हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। कि जो ना द्वेष करता है, जिसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, निंदा नहीं है, सही गलत नहीं है, न किसी की आकांक्षा है, आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे, अच्छा करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, वो उम्मीद नहीं है, आकांक्षा नहीं है, कि वो लालच नहीं है दूसरों से कुछ मिलने का, तो ऐसा इंसान कर्मयोगी सदा सन्यासी है। वो सन्यासी है। सन्यासी का मतलब वो नहीं है कि जो जंगलों में घूम रहा है, कटोरा उठा करके भीख मांग रहा है, वो सन्यासी नहीं है। क्योंकि सन्यासी मन से हुआ जाता है, शरीर से नहीं। घर बार मन से छोड़े जाते हैं, शरीर से नहीं। क्योंकि हमने सन्यास घर छोड़ना समझ लिया। घर छोड़ना नहीं, घर का जो मोह है, घर से जो आसक्ति है, उसको छोड़ना सन्यास है। उपयुक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। कि जो लोग कहते हैं कि कर्मयोग अलग है, सन्यास योग अलग है, वो भगवान श्री कह रहे हैं कि वो मूर्ख लोग होते हैं, जिनको एक ठीक लगता है, दूसरा गलत लगता है। पंडित जन दोनों को ही समान कहते हैं, क्योंकि वो उनका अनुभव होता है, वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया होता है। क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। या कर्तापन से संन्यास ले लेना भी भगवान प्राप्ति का ही साधन है, और कर्म से फल हटा देना भी भगवान तक पहुंचता है। तो दोनों रास्ते अलग हैं। जैसे आपको बुलंद शहर जाना है, तो उसके लिए इधर से दो रास्ते हो सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग एक रास्ता है, कर्म योग दूसरा रास्ता है, भक्ति योग तीसरा रास्ता है। तो ये रास्ते हैं, सही गलत नहीं कि आपको जो अच्छा लगता है आप चले जाओ। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, परम धाम का मतलब है परमात्मा की वो अवस्था जिसमें सच्चिदानंद या भगवान को प्राप्त करना, ये अवस्था परम धाम की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था, जहाँ पर सब कुछ शून्य हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। वही परम धाम ज्ञान योग और कर्मयोग के फल में एक देखता है कि वही कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उसी धाम में पहुँचते हैं, कर्मयोगी भी वही धाम प्राप्त करते हैं। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, भी दोनों एक ही हैं, वही यथार्थ या सच देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास योग अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग करना कठिन है, और भगवत रूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कि कर्मयोग के बिना, कर्म किए बगैर कर्मों से छूटना संभव नहीं है। हमने कर्म तो करने हैं, कर्मों को करके फिर ही हम जान पाते हैं कि कर्म करना व्यर्थ है। करने के बाद जाना जा सकता है, जब हम करें ही ना। जैसे कोई ऐसा नुकसान है, वो थोड़ा बहुत हमारा हुआ नहीं है, जैसे आग में हाथ हमने डाला नहीं है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आग जलाती है। कभी थोड़ा बहुत जलता है तभी हमें पता लगता है कि आग जलाती है, तो ये अनुभव है। तो जब तक वो कर्म होगा, उसके बाद उस कर्म की व्यर्थता भी समझ में आती है। तो कर्म करके ही ये समझा जा सकता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय, विशुद्ध अंत्यकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भगवान श्री वही बात कह रहे हैं, बार बार एक ही बात को अलग अलग शब्दों में अर्जुन को कह रहे हैं।
भाव एक ही है, शब्द अलग हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो देखता है, तत्व को जानने वाला मतलब कि जिसको ये पता है कि ये प्रकृति के गुणों में वर्त रही है, यहाँ पर मिटती है चीजें, बनती है, फिर से मिट जाती हैं। पांचों तत्वों के मिलन से कोई शरीर बनता है, कोई आकृति बनती है, फिर पांचों तत्व अलग हो जाते हैं। तो ये तत्व ज्ञानी है कि जिसको प्रकृति के रहस्यों का, प्रकृति के नियमों का, भगवान प्रकृति का नाम है, भगवान के नियमों का जिसे पता लग गया,